एक दिन की बात है। देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुष नंदन राजा यताति भी वहां आ पहुंचे। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन है? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है। यह दैत्यराज वर्षपर्वा की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। आपका कल्याण हो। यताति ने कहा, शुक्रनंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्णन करती हूँ। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? यताति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तब देवयानी ने अपनी दासी के साथ पिता को संदेश भिजवा दिया। उनके मुंह से बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा यताति के पास आए। यताति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुष नंदन राजा यताति है। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी तब इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वर्णन नहीं करूँगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने यताति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की तुम्हें पति रूप में वर्णन किया है। मैं कन्या दान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। यताति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकर का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श न कर सके। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पाप नष्ट कर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी सहज पर मत बुलाना। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा और देवयानी को साथ लेकर यताति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। यताति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को अंतपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी से सम्मति लेकर अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुची व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा यताति अशोक वाटिका के पास से जा रहे थे। वहीं शर्मिष्ठा को देखकर रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में स्त्रियां सुरक्षित रहती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी और कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतु दान दीजिए। राजा यताति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उनकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा यताति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुरोसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुवु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
एक दिन देवयानी राजा यताति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार खेल रहे हैं। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या है? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? ठीक ठीक बताओ। तो बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव अभी मीठा नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राज श्री के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है, फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारा साथ ही उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राज श्री तो तुम्हारी उपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा प्रिय किया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। यताति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उनके पीछे पीछे चलकर उनसे बहुत समझाने बुझाते रहे, परंतु उसने एक नहीं सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया है। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराजा से ही। उन्होंने धर्म का मर्यादा का उल्लंघन किया है। धर्मज्ञ होकर आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा यताति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हूँ, आप हम दोनों पर कृपा कीजिए। मैं बूढ़ा न हूँ। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। यताति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है, श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा, और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा यताति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने युद्धू को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी मुझे दे दो। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर से तुम्हें लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक से नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीर पर झुर्रियाँ। शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युक्तियाँ तिरस्कार करती है। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। यताति ने कहा, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुरुसु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। यताति ने उसे भी श्राप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्ण संकर मलेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को श्राप देकर यताति ने शर्मिष्ठा के पुत्र ध्रुव को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले जवानी देने की बात कही। ध्रुव ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युक्तियाँ कुछ भी तो सुख नहीं मिलता। मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। यताति ने कहा, अरे तुम अपने बाप से ऐसा शब्द कह रहा है? तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या,
बैल बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे, केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुम्हें भी नहीं मिलेगा, लोग तुम्हें भोज कहेंगे, केवल तू ही नहीं तेरे वंश की भी यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा उनसे कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का भी अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर यताति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो मैं सांप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से अभी तरपत नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूँगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। यताति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर जवानी ले ली। नहुष नंदन राजा यताति पुरु का यौवन लेकर प्रेम उत्साह और मौज से इच्छा अनुसार समय अनुकूल भोग भोगने लगे, परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञ से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को, दान मान और वात्सल्य से दीन जन को, मुँह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के सारे भोग भोगे। नंदवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहाँ के भी भोग भोगे। धर्मात्मा यताति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, बेटा मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छा अनुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया है कि विषयों के भोग से कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ है। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति में नहीं, उनके त्यागने से होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। वह एक प्राणतक रोग है, उसे छोड़कर ही सुख मिलता है। देखो विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरा हो गया है, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्मा में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि सिद्धांतों से निश्चित तथा शरीर आदि से निर्मम होकर ऋणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। बस पुरु ने अपना यौवन ले लिया और यताति ने अपना बुढ़ापा ले लिया। प्रजा ने देखा कि महाराज यताति अपने बड़े पुत्रों को राज्य से वंचित करके छोटे पुत्र पुरु का अभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणों को आगे करके सब लोग उनके पास आए और बोले, राजन आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य दे रहे हैं? हम आपको संचेत करते हैं, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तब यताति ने कहा, सब लोग सावधानी से मेरी बात सुने। एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो माँ बाप की आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचाए, वही पुत्र है। पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। पुरु ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी, इसलिए यही मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदि के नाना शुक्राचार्य समय ने मुझे यह वरदान दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो। इसलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पुरु को ही राजा बनावें। प्रजा ने संतुष्ट होकर पुरु का राज्य अभिषेक किया। उसके बाद राजा यताति वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। यदु से राज्य अधिकार हीनवंशी यदुवंशियों की
और तुरुषों से यवनों की और वायु से भोजों की तथा अनु से म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई। पुरु से ही प्रसिद्ध पौरवंश चला। राजा यताति वन में कंद मूल फल का भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते, अग्निहोत्र करते, खेतों में अन्न कण बीन बीन कर अतिथियों को भोजन कराने के अंत में यज्ञ से ही अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार 1000 वर्ष बिताए। 30 वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे। इसके बाद 1 वर्ष और प्रचांगियों के बीच में बैठकर बिताया। 6 महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायुपान ही किया। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई। शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई।